गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हमने 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया हुआ है। हियर A, B and C and it is P line, it is Q line। हमें बोला क्या गया है, साइड AB and AC of the ABC are extended to P and Q, कि ये AB और AC लाइन है उसको आगे एक्सटेंड किया गया है P और Q तक। देन ऑल्सो PBC इज लेस देन QBC, और बोला गया है PBC इज लेस देन QCB। ठीक है, ये गिवन है तो हम गिवन में लिख देते हैं। गिवन में हमें दिया गया है PBC एंगल इज लेस देन QCB एंगल। ठीक है, टू प्रूव क्या कर दिखाना है, हमें प्रूव कर दिखाना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। प्रूफ देखो बहुत ही सिंपल है वैसे ये, लेकिन हमें क्लिक नहीं होता कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें और किस तरीके से ये चीज़ हम प्रूफ कर दिखा दें। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये एंगल और ये वाला जो एंगल है वो दोनों एंगल्स, ये दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल में आ रहे हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ABC प्लस PBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं PBC की वैल्यू निकाल लेती हूँ। PBC की वैल्यू आपकी आ गई 180 माइनस एंगल ABC। ठीक है, किससे आया है ये, लीनियर पेयर। सिमिलरली इन दोनों का सम भी क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ACB प्लस QCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। यहां से मैं किसकी, QCB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि आपने PBC और QCB की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि मेरे पास में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि PBC लेस होगा QCB से। इस तरीके का जो रिलेशन है वो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने क्या किया, PBC और QCB की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये रिलेशन यहाँ यूज करूंगी कि PCB इज लेस देन एंगल QCB। उससे क्या होगा, अब मैं PBC लिख दिया क्या, हाँ PBC ही है वो, PBC। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो रिलेशन है एज पर द गिवन, ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई है 1 और 2, इससे मैं PBC की वैल्यू यहाँ रखूंगी 180 माइनस ABC, और QCB की वैल्यू यहाँ रखूंगी 180 माइनस ACB। करेक्ट, तो देखो हम रख देते, PBC की वैल्यू मैंने रख दी 180 माइनस ABC इज लेस देन 180 माइनस ACB। ठीक है, अब देखो ABC के सामने वाला AC होगा और AC, अब देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ ABC लेस देन माइनस ऑफ ACB। तो जब भी यहाँ पर दोनों साइड में माइनस का साइन आता है तब ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, और दोनों माइनस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ध्यान रखना कि जब भी यहाँ माइनस माइनस का साइन होगा हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे और ये दोनों माइनस हटा देंगे। ABC ग्रेटर हो गया किससे, ACB से। अब हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि ग्रेटर एंगल वाली की जो अपोजिट साइड होगी, कि ग्रेटर एंगल वाले के अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर साइड होगी। तो ABC के सामने वाली साइड कौन सी है, देखो ABC,
ABC के सामने वाली साइड कौन सी है? AC है, ग्रेटर होगी। ACB के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। तो AC जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? AB से। ठीक है, यहाँ आप वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे जो कल की क्लास में लिखाया गया था। द अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ opposite, the opposite side of opposite, if, ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। if in triangle opposite side of the greater angle, opposite side of greater angle is also greater। ठीक है, कि अपोजिट इन अ ट्राइंगल अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, यहाँ ये स्टेटमेंट लिखने की स्पेस नहीं बची थी तो यहाँ लिख दिया, नोट कर लेना आप, यहाँ लिखना है आपको ये स्टेटमेंट, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। हमें इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है, ये O है, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, क्योंकि इसमें गिवन के बेसिस पे ही हम आंसर देंगे। एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AD इज लेस देन BC। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सिंपल सी बात, आप क्या करो, पहले तो आप ये जो गिवन हमने लिखा है उसको लिख लो यहाँ पे, एंगल B लेस देन एंगल A, और लगाओ थ्योरम। बड़ी साइड के अपोजिट वाला जो साइड होगा, सॉरी बड़े एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब कि A के अपोजिट कौन है? OB है, तो OB ग्रेटर होगा किससे? OA से। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ से आ गया। बाद में इसको यूज करेंगे, C लेस देन D, C एंगल लेस देन D एंगल, तो एंगल D के सामने वाली लाइन कौन सी है? OC, तो यहाँ लिख दो OC। C के सामने वाली कौन है? OD, लिख दो एज इट इज, सामने सामने वाली साइड लिख दो, और साइड में थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, द अपोजिट इन अ ट्राइंगल, द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। प्रूफ लिखते हैं, यहाँ से सोल्यूशन नहीं लिखते ना, प्रूफ। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल B इज लेस देन एंगल A गिवन। ठीक है, अब B के सामने वाला कौन है? B के सामने वाला है OA, तो OA इज लेस देन, A के सामने वाली लाइन कौन सी है? OB, OB। ठीक है, अब देखो OA लेस देन होगा OB से। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्या है? अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, एंगल C इज लेस देन एंगल D। अब C एंगल के सामने वाली कौन सी लाइन है? देख लो, OD, तो यहाँ लिख दो OD। D एंगल के सामने वाली कौन सी लाइन है? OC, यहाँ लिख दो OC।
देन लिख देते हैं हम अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर, वैसे ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी यही लाइन है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो AD और BC चाहिए, तो AD और BC चाहिए। अगर OA में OD जुड़ जाए तो AD मिल जाए, OB में OC जुड़ जाए तो क्या मिल जाए, BC मिल जाए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। OA में OD जुड़ जाएगा, OA प्लस OD लेस देन एज इट इज लग जाएगा, OB में OC जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब देखो OA में OD जुड़ गया तो कंप्लीट लाइन बन गई क्या, AD। देखो अगर OA में OD जुड़ जाएगा तो पूरा बन जाएगा AD, यहाँ लिख दो AD, फिर लेस देन OB में OC जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, BC, ठीक है। तो देखो यही बात हमें क्या कर कर दिखानी थी, प्रूफ कर कर दिखानी थी कि AD इज लेस देन BC, और हमने प्रूफ कर कर दिखा दिया। बहुत ही सिंपल था, जो गिवन हमें दिया गया था हमने उस गिवन को लिया, उसके बेसिस पे उसकी अपोजिट साइड लेस देन ग्रेटर देन कर दी थ्योरम से, ठीक है। यहाँ इसको लिया के अकॉर्डिंग और दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। आप साथ साथ में लिखते जाओ, बहुत सारा तो मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ एकदम। जो नहीं समझ में आता है वो एक बार पूछ लिया करो, या जो क्वेश्चन रिपीट करना होते कि ये हमें नहीं आया आप एक बार फिर से समझा दो, तो वो मैं समझा दूंगी, आप लोग बस बोल दिया करो, ठीक है। चलो।